नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद अहम बैठक करेंगे। यास तूफान पर चर्चा होनी है। अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे ये अहम बैठक होनी है। कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टाउटे तूफान के बाद यास तूफान को लेकर ये हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी इस बैठक में चर्चा करेंगे। अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और कई अधिकारियों के साथ चर्चा इस बात को लेकर की जाएगी कि पहले से क्या कुछ तैयारियां की जाए ताकि यास तूफान से ज्यादा नुकसान ना होने पाए। टाउटे तूफान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया था गुजरात के कई हिस्सों का, जिसके बाद इस बार प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई जा रही है। ये बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे कि यास तूफान को लेकर क्या तैयारियां हमने अभी तक की हैं और आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी इस बैठक के बारे में? देखिए, आपको बता दूं कि जो चक्रवात यस है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे आज बैठक करेंगे। हाई लेवल बैठक है जिसमें गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एनडीएमए के अधिकारी मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है कि किस तरीके से पहले से निपटने में क्या क्या कदम उठाने चाहिए और अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो चक्रवात आए थे उसमें आपने देखा कि किस तरीके से बहुत स्थिति खराब हुई थी, कई पैनिक की स्थिति हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से लगातार उसकी समीक्षा की जा रही थी, लेकिन जानमाल की अच्छी हानि हुई उस चक्रवात में। तो इस तरह से दोबारा ना हो, इसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक करने वाले हैं और जाहिर सी बात है सभी से पहले जानेंगे और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुझाव देंगे। ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में कोविड के आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यूपी सरकार के प्रयासों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। 18 मंडल और 75 जिलों में फैले यूपी में कैसे कोविड मैनेजमेंट पर काम हो रहा है, आज दिन भर हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि नेटवर्क 18 पर दोपहर 1 बजे से होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा ई कॉन्क्लेव। पचहत्तर जिले, 18 मंडल, 97,000 गांवों में फैली 19 एकड़ से ज्यादा की आबादी। गंगा यमुना के मैदान में फैला ये विशालकाय राज्य कोविड की गंभीर समस्या से लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गांव और शहर जाकर ग्राउंड जीरो की स्थिति परख रहे हैं। व्यवस्थाएं जितनी भी हैं, संसाधन जितने भी हैं, उतने में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कैसे किया जा सकता है, ये देखना है तो यूपी में देखिए। जितना यूपी की आबादी है उतने में 5 ऑस्ट्रेलिया समा जाएं। यूपी किस तरह से लड़ रहा है कोरोना की लड़ाई, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का सिस्टम, शासन और प्रशासन में जिम्मेदार लोगों ने कैसे निभाई अपनी जिम्मेदारी कि कोरोना की रफ्तार घटने लगी और रिकवरी रेट बढ़ने लगा। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई थी जनपदों को कि ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ी थी, बट इसका तुरंत संज्ञान लेके इसमें काफ़ी त्वरित गति से कार्य किया गया। अगर हम प्रयागराज मंडल की बात करें तो एक्सक्लूसिवली हमको टैंकर्स की उपलब्धता करवाई गई थी जो कि लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा कर रहे थे। प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज। लेकिन जब यहाँ कोरोना के मामले बढ़े तो शासन और प्रशासन स्तर तुरंत एक्शन में आ गया और स्थितियाँ बदलने लगी। योगी सरकार के ट्रिपल टी फार्मूले, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फार्मूले के चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। बात अगर प्रयागराज मंडल की करें तो प्रयागराज मंडल में भी पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। प्रयागराज मंडल के 4 जिलों प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज में पॉजिटिविटी रेट 18% से घटकर 1.42% हो गया है। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, कानपुर मंडल में भी कोविड कंट्रोल के लिए जो प्रयास किए गए थे उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। पूरे कानपुर मंडल में अब कोविड की स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं। दूसरी लहर में कानपुर और कानपुर मंडल के जिलों में कोरोना ने तेजी से पैर पसारा। युद्ध स्तर पर काम हुआ और कोरोना को काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया। अब संक्रमण की दर काफ़ी कम है। वहीं प्रशासन ने अब
कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। कानपुर मंडल में अब तीसरी लहर से निपटने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। कानपुर से आगे बढ़ें तो आपको ले चलते हैं सहारनपुर मंडल। मंडल में तेजी से कोरोना संक्रमितों में सुधार देखा जा रहा है। जहां पहले हजारों की तादाद में पॉजिटिव केस आ रहे थे, वहीं अब ये घटकर सैकड़ों में रह गए हैं। हम आपको बता दें कि पूरे मंडल में अब तक 8,953 एक्टिव केस हैं। अगर हम बात करें सहारनपुर जिले की, तो शुक्रवार को आई रिपोर्ट में 293 कोरोना के मरीज पॉजिटिव मिले, जबकि 484 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं इसी क्रम में अब जिले में 4,346 एक्टिव केस हैं। सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इस मंडल के एक तरफ हरियाणा है और दूसरी तरफ उत्तराखंड, और छोटी सी सीमा हिमाचल प्रदेश की भी इस मंडल से लगती है। सहारनपुर से थोड़ा नीचे उतरने पर आता है उत्तर प्रदेश का बरेली मंडल। इस मंडल में 4 जिले हैं, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत। मंडल का मुख्यालय बरेली है, इसलिए सारी गतिविधियां यहीं से चलती हैं। बरेली में भी कोविड कंट्रोल का असर ग्राउंड जीरो पर दिखने लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लॉकडाउन और बेहतर इलाज के कारण अब कोरोना की चेन को लगभग तोड़ दिया गया है। कड़ी मेहनत के बाद बरेली में कोरोना का ग्राफ लगातार घट रहा है। ऐसे में दवा और ऑक्सीजन की जो पूर्ति की बात कही जा रही थी, वो भी लगभग अब सामान्य हो चली है। बरेली में जो आने वाले स्ट्रेन और ब्लैक फंगस की तैयारी हैं, उस पर भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगभग तैयार है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों ने 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं और इसके अलावा यहाँ पर बेड और ऑक्सीजन की जो समस्या है, उसको लगभग दूर कर लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल कैसे हुआ, कोविड की तीसरी लहर की क्या तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश, यूपी के सभी 18 मंडलों के कमिश्नर न्यूज़ 18 पर आएंगे, बारी बारी से बताएंगे कोविड कंट्रोल का सबसे सटीक फॉर्मूला। आज दोपहर 1 बजे से न्यूज़ 18 पर लगातार।